आचार्य मुकेश भारद्वाज पूज्य महाराज जी के चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। राधे राधे। तो ये जो प्रेमी है ठाकुर जी के, जो भक्त हैं, उनके लिए बड़ा प्यारा भाव। एक और बिहारी जी का ऐसा दिव्य चरित्र, दिव्य वृत्तांत आपको सुनाऊं। ब्रज के जो बिहारी जी के चमत्कार हैं, उनमें से एक ये भी है बहुत बड़ा। हमारे गोसाई जी नित्य प्रति श्री बांके बिहारी जी को रात्रि के समय शयन आरती जब हो जाती मेरे भाई बहन, तो 4 लड्डू और पान का बीड़ा नित्य रात्रि में रखा जाता है। सोते समय पहले आरती से पहले भोग लगता है, बढ़िया दिव्य 56 भोग इत्यादि के भोग लगते हैं ठाकुर जी को। लेकिन रात्रि में जब शयन आरती हो जाती है तो उसके बाद ठाकुर जी को 4 लड्डू, बढ़िया से लड्डू और बीड़ा पान का रखा जाता है कि रात में भूख लगे तो पा लें। बड़ा प्यारा भाव है, भूख लगे तो पा लें। एक दिन की बात, ये हमारे राधारमण जी का जो मंदिर है वृंदावन में, श्री राधारमण जी का, उसमें कुलिया भोग लगाया जाता है। हाँ, विश्व में कहीं आपको नहीं मिल सकती है, पूरे विश्व में कहीं नहीं मिल सकती। नकल तो अब करने लग गए लोग। कुलिया भोग श्री राधारमण जी में, हमारे बिहार जी में 4 लड्डू और पान का बीड़ा, उसका भोग लगाया जाता है। एक दिन श्री गोसाई जी वो बीड़ा रखना और लड्डू रखना भूल गए। गोसाई जी वो लड्डू रखना, भोग रात में रखना कि भूख लगे तो खा लें, वो रखना भूल गए। मनस्थिति कभी कभी मन से निकल जाती है कोई बात सेवा में। तो गोसाई जी रात में विश्राम करके पट बंद करके सज्जनों चले गए अपने घर। लेकिन रात्रि जब हुई, शयन आरती के बाद में होने लगी रात्रि, तो बाजार प्राय बंद सा होने लग गया। तो बिहारी जी के 1 नंबर गेट के ठीक सामने, जो लोग वृंदावन बिहारी जी दर्शन करने जाते हैं वो जानकारी कर सकते हैं वहाँ पे जा कर के, 1 नंबर गेट के ठीक सामने एक सुंदर सा 12-14 वर्ष का बालक, बड़ा सुंदर सा बालक, वो अति सुंदर बच्चा, और वो गया और वो जो हलवाई हैं सामने, बिल्कुल 1 नंबर गेट के ठीक सामने वो हलवाई, उनकी दुकान, तो वो गर्मा गर्म बूंदी निकाल रहे थे कि रात में लड्डू बना करके रख देंगे, सुबह जो भी दर्शनार्थी आते हैं भोग इत्यादि लगाते हैं। तो मेरे भाई बहन वो बूंदी निकाल करके लड्डू बना रहे थे। तो उस बच्चे ने जा कर के कहा, पहली बात तो ये बताऊं कि ये बालक कोई और नहीं, हमारे श्री बिहार जी थे। उस बच्चे ने जाकर के कहा कि अरे भैया, मोको एक या में से लड्डू दे दो खावे के ताई, या में से जो लड्डू दे दो खावे के ताई। तो वह दुकानदार ने, उनका कुछ नाम भी है उनका दुकानदार का, शायद वो विस्मृत हो रहा है मेरे मन से, ज़हन से उतर रहा है। बड़ा प्यारा चरित्र है। तो उन्होंने कहा कि भैया ये या मैं तेने कुछ लड्डू मुझे दे दो, भूख लग रही है मुझको, रात्रि का समय हो रहा था। तो वो दुकानदार ने कहा कि लाला, यहाँ फ्री फोकट के थोड़ी बटे लड्डू, दाम लाए हो कछु दाम लाए हो कछु कि ऐसी मुँह उठा के चलो। तो उस बच्चे ने कहा कि भैया मुँह पे पैसा तो ना है, दाम तो ना है मुँह पे, लेकिन भूख लग रही तो या वजह से मैं या दुकानें देख के आएगा। अब भैया देना हो तो दे दो, नहीं तो फिर मैं जाऊँ। फिर बोले भैया बिना दाम के तो ना मिलेंगे। तो बिहारी जी जैसे ही चलने लगे, उसी समय ठाकुर जी को ध्यान आया कि सुंदर सा मणि जड़ित, उसमें जो कड़ूला पहना हुआ था बिहारी जी ने, वो कड़ूला उस बालक ने उतारा अपने हाथ से, कहा कि भैया यह ले लो और मुझको लड्डू दे दो। तो उन्होंने लिया, कह रहे कुछ तो रुपए का होगा ही ये। वो कड़ूला लिया और उसमें डाल दिया अपनी तिजोरी में, और सज्जनों इधर उसको लड्डू दे दिए। लड्डू पाते हुए वे श्री बिहारी जी चले गए, दूर जा कर के अंदर ध्यान। सवेरा हुआ तो अगले दिन जिन गोसाई की सेवा थी, उन्होंने जब अंदर गर्भगृह का द्वार खोला
जैसे ही ठाकुर जी की पोशाक इत्यादि संवारने लगे, देखने लगे, तो कड़ूला गायब था बिहारी जी का। बहुत बहुत कीमती कड़ूला, हाथ का। जैसे ही वो देखा कि कड़ूला कहाँ गया, तो पूरे बिहार जी का जो परिकर है बिहारीपुरा में, जितने वहाँ पर गोसाई थे, सबकी मीटिंग इकट्ठी हुई, अरे बिहारी जी को कड़ूला गायब है वो, बिहारी जी को कड़ूला गायब है वो। करने करने जपन जना, कुछ कानों कान बात फैलने लगी चारों तरफ कि बिहारी जी को कड़ूला कहाँ गया, बिहारी जी को कड़ूला कहाँ गया। और मेरे भाई बहन, जब ये चारों तरफ बात फैलते हुए सब जगह फैलने लगी, तो गोसाई, जो अन्य गोसाई जन थे, वो सब उस गोसाई पे शक करने लगे जिसकी रात में सेवा थी, कि हो ना हो इसने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है। उस गोसाई पे शक करने लगे वो। उसने हाथ जोड़ करके कहा, भैया मैं सत्य बता रहा हूँ कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने रात में ही छोड़े थे कड़ूले। चारों तरफ जब बात फैलने लगी, तो वो सामने 1 नंबर गेट के सामने गली में चारों तरफ बात हो रही, अरे बिहारी जी को कड़ूला गायब है वो, बिहारी जी को कड़ूला गायब है वो। तो वो जो रात्रि में सेठ जी बैठे हुए रात में, उन्होंने सुनी कि अरे बिहारी जी में तो कड़ूला गायब है वो। तो वो अंदर आकर के पूछने लगे कैसा था, तो बताया कि ऐसा कड़ूला था। तो उनके कान खड़े हो गए कि अरे गोसाई जी, अरे रात में एक बालक आया था मेरे पास में, वह बालक ने मुझे कही कि मुझे भूख लग रही है, लड्डू चाहिए खाए के ताई। जब मैंने मना करी कि दाम हो तो आ, नहीं तो भाग जाए यहाँ से, तो वहाँ ने अपना कड़ूला मुँह को दियो, मैं लेके आऊँ, देख के आप बताओ। वो तो नहीं था कहीं, उसको मन में ये लग रहा था कि वो कड़ूला क्यों होगा। अंदर गए अपनी दुकान में, और तिजोरी में से वो कड़ूला उठा करके जैसे ही बिहारी जी में अंदर गोसाइयों को दिया, तो गोसाई जितने थे आंखें फटी की फटी रह गई कि ताले बंद हैं चारों तरफ, और कड़ूला इसकी दुकान में पहुंच गया। तो सारे गोसाई जितने भी थे सबके नेत्र सजल हो गए। आहा, सबके नेत्र सजल हो गए, गदगद हो गए सभी। और सबने कहा कि अरे ये कड़ूला आपके पास क्या हुआ, क्या ये तो बताओ। तो सेठ जी कहने लगे कि वो सामने वाले जो हलवाई थे वो कहने लगे कि अरे भैया एक बालक आया था, वो ऐसे ऐसे मुझसे लड्डू मांग रहा था, तो मैंने कि मैंने लाला दाम हो तो बता। तो आने ये कड़ूला उतार के दियो मोए। तो बोले अरे भैया वो कोई बालक नहीं था, वो हलवाई भैया वो तो स्वयं बिहारी जी थे। जैसी वाने सुनी कि अरे बिहारी जी रात में मोते लड्डू लेवे बिहारी जी आए, रात में मोते लड्डू लेवे बिहारी जी आए, रात में मोते लड्डू लेवे बिहारी जी आए। और ये सोच सोच करके उसका शरीर कांपने लग गया। कह रहे मोकू दर्शन देवे के लिए बिहारी जी पधारे, मोकू दर्शन देवे के लिए बिहारी जी पधारे। और ये सज्जनों चिंतन करते करते मोकू दर्शन देवे बिहारी जी पधारे, मोकू दर्शन देवे बिहारी जी पधारे। और उसी समय बिहारी जी के प्रांगण में ही उसने शरीर को कंपायमान उसका हुआ, वहीं का वहीं शरीर उसने छोड़ दिया, वहीं का वहीं शरीर छोड़ दिया। तो मेरे भाई बहन, हम जैसी मनस्थिति, जो हल्की मनस्थिति लिए बैठे हैं, उनके लिए तो ये बहुत छोटी बात है, लेकिन एक भक्त के लिए, एक वैष्णव के लिए बहुत बड़ी बात है जब उसके प्राणेश्वर, जब उसके प्राणाधार उसको दर्शन देने के लिए पधारते हैं। आहा, साक्षात बिहारी जी का दर्शन किया और बिहारी जी के सामने ही उसने अपना शरीर छोड़ दिया, बिहारी जी के सामने ही शरीर छोड़ दिया। तो ऐसे ब्रजमंडल में मेरे भाई बहन कोई ना कोई घटना, कोई ना कोई विचित्र चरित्र होते ही रहते हैं। आज भी कोई ना कोई चरित्र होते रहते हैं। तो ऐसे श्री बांके बिहारी लाल जी को हमारा सभी आप श्रोताओं की तरफ से, सभी जितने भी सुन रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, सबकी तरफ से बिहारी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पुनः मुलाकात होगी किसी अन्य भाव के साथ में। राधे राधे।